आज का हमारा टॉपिक है डिटर्मिनेशन ऑफ कैलोरिक वैल्यू यूजिंग बॉम्ब कैलोरीमीटर। यानी बॉम्ब कैलोरीमीटर का यूज करके हम लोग कैलोरीफिक वैल्यू निकालेंगे। तो बॉम्ब कैलोरीमीटर के द्वारा किसका कैलोरीफिक वैल्यू किनका किनका निकाल सकते हैं। तो इट इज यूज टू डिटरमाइन द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ सॉलिड एंड नॉन वोलेटाइल लिक्विड फ्यूल। जो भी सॉलिड रहेंगे या नॉन वोलेटाइल लिक्विड फ्यूल रहेंगे उनका हम लोग यहाँ पर बॉम्ब कैलोरीमीटर के द्वारा निकाल सकते हैं कैलोरीफिक वैल्यू। लेकिन अगर यदि गैसेस यदि फ्यूल रहते हैं तो वो उनको दूसरे कैलोरीमीटर जिसका नाम है जंकर्स कैलोरीमीटर, उसके द्वारा हम लोग कैलोरीफिक वैल्यू निकालते हैं। अब यहाँ पे कैलोरीफिक वैल्यू इससे पहले ही बता चुके हैं क्या होता है। जब किसी फ्यूल का कंप्लीट कंबस्टन कराया जाता है, जब किसी फ्यूल को कंप्लीट कंबस्टन कराया जाता है या जलाते हैं तो वहां पे क्या होता है कि जो हीट निकलती है तो टोटल अमाउंट ऑफ हीट जितना प्रोड्यूस होगी उसको हम लोग कैलोरीफिक वैल्यू कहते हैं। उसी को हम लोग निकालेंगे किसके सहायता से, बॉम्ब कैलोरीमीटर के सहायता से। अब अगर इसके प्रिंसिपल की बात करें तो प्रिंसिपल क्या है कि हीट लिबरेटेड बाय द फ्यूल इज इक्वल टू हीट एब्जॉर्ब बाय वाटर एंड कैलोरीमीटर। यहाँ पे फ्यूल के द्वारा जो भी हीट निकलेगी वो हीट क्या होगी, उसमें कैलोरीमीटर में बॉम्ब कैलोरीमीटर में जो वाटर एब्जॉर्ब जितना हीट करेगा और कैलोरीमीटर में जितना हीट आएगा तो दोनों के इक्वल होगा। ठीक है, दोनों के ऐड के दोनों को सम करके हम लोग निकाल लेंगे। तो अब कैलोरीमीटर में होता क्या है, बॉम्ब कैलोरीमीटर में क्या होता है ना कि यहाँ पे जो है फ्यूल का कंबस्टन कराया जाता है। उसके बाद फ्यूल का जब कंबस्टन कराया जाता है तो उसके बाहर वाटर रहता है और वाटर में जो भी हीट निकलती है उसको जो है एक दो कैलोरीमीटर पे उसका वैल्यू ले लेते हैं, वैल्यू देख लेते हैं। और दूसरा के जो वाटर में जो भी हीट है उसको कूल करके वहां पे भी उसका कैलोरीमीटर के द्वारा हीट देख लेते हैं। तो उसके बाद जो है टोटल हीट को हम लोग कैलकुलेट करके निकाल लेते हैं। अब इसका अगर यदि फिगर देखें कि बॉम्ब कैलोरीमीटर कैसा होता है, इसमें क्या होता है, एक आपका स्टेनलेस स्टील का कैलोरीमीटर होता है, कॉपर कैलोरीमीटर होता है और एयर एंड वाटर जैकेट होता है जो कि जो भी हीट है वो उसको बाहर नहीं जाने देता है उसके सपोर्ट के लिए। तो अगर इसके कंस्ट्रक्शन देखें तो ये एक स्टेनलेस स्टील का कैलोरीमीटर होता है। ठीक है, उसके बाद इसमें क्या होता है, 2 इलेक्ट्रोड होंगे। उसके बाद यहाँ पे ऑक्सीजन के बोल सकते हैं कि ऑक्सीजन इनलेट वाल्व होता है जहां पर से ऑक्सीजन को जाने दिया जाएगा। इसको थोड़ा भी छोटा ही कर देते हैं। और ये जो है एक टाइटली फुटेड लीड से इसमें प्रेजेंट रहता है, उससे ये पैक रहता है इस तरीके से। और इसको ऐसे कर देता हूँ। और इसके बाद क्या होता है, यहाँ पे इसके बाहर एक ये तो हो गया स्टेनलेस स्टील का कैलोरीमीटर हो गया। और इसके बाहर क्या होता है, एक कॉपर कैलोरीमीटर होता है। कॉपर कैलोरीमीटर होता है। इसमें क्या होता है, एक थर्मामीटर होता है जिसको हम लोग बैकमैन थर्मोमीटर कहते हैं। ये इस टाइप का होगा। और यहाँ पे एक स्टेरर होता है जो कि यहाँ से जो हीट प्रोड्यूस होगा, यहाँ पर से जो हीट निकलेगा वो क्या करेगा, इसको जो स्टेरर जो है घूमते रहेगा और वो हीट को पानी में अच्छी तरह से मिक्स करते रहेगा।
और ये जो है मतलब इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड रहता है। ये ऊपर में ऐसा हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जो है पानी रहता है, वो कितनी मात्रा में है वो हम लोग पहले ही उसको मतलब नोन मास ऑफ वाटर रहता है, यानी कि इसमें कितना पानी है वो वैल्यू हम लोगों को पता रहता है। और इसके बाद यहाँ पे क्या होता है, इसको सपोर्ट करने के लिए पहले एक एयर जैकेट रहता है, एयर जैकेट रहता है, इसके बाहर वाटर जैकेट रहता है, ठीक है। और ये जो है एक स्टैंड के द्वारा सपोर्टेड रहता है। और इसमें हाँ, ये जो दोनों इलेक्ट्रोड होते हैं, इसको थोड़ा कम कर, ये जो दोनों इलेक्ट्रोड होते हैं ये मतलब कि बोल सकते हैं कि ये स्टेनलेस स्टील के बने हुए होते हैं। और इसके बाद यहाँ पे जो है एक क्या बोल सकते हैं कि एक रिंग होता है, और ये रिंग जो होता है ना, ये क्रूसिबल को सपोर्ट करती है कि मतलब कि उसमें जो कंबस्टन कराया जाएगा तो उसके लिए ये ऐसे एक रिंग होती है। और यहाँ पे एक जो है निकेल का कह सकते हैं, निकेल स्टेनलेस स्टील की बनी हुई या निकेल की बनी हुई क्रूसिबल होती है, और इसी में हम लोगों का फ्यूल रखा जाता है जिसका कंबस्टन कराना होता है। और क्या होता है, ये जो है एक मैग्नीशियम वायर यहाँ पे अटैच होता है, मैग्नीशियम वायर अटैच होता है। और तो नहीं लग रहा है यहाँ पे कुछ छूट गया है। उसके बाद हाँ, इसको पहले पैक कर देते हैं, ये पूरा पैक रहेगा यहाँ से। ये पूरा पैक रहता है, ठीक है। अब क्या होता है कि यहाँ पे जो है फ्यूल का, जब ये जो फ्यूल जो हम लोग लिए हैं, जब इसका कंप्लीट कंबस्टन कराया जाएगा तो इसके बाद जो भी हीट लिबरेट होगी, जो भी हीट निकलेगी, वो इस क्या होता है नोन मास ऑफ वाटर में, जो इस वाटर का में ये कितना वाटर लिया गया ये हम लोगों को पता रहता है, तो ये नोन मास ऑफ वाटर में एब्जॉर्ब हो जाएगी। और एब्जॉर्ब होने के बाद क्या होगा, और सबसे पहले हम लोग इनिशियल टेम्परेचर नोट कर लेंगे, ठीक है, इनिशियल टेम्परेचर नोट कर लेंगे। उसके बाद जब हीट इसमें एब्जॉर्ब होगी, और स्टाइलर क्या रहेगा कि ये पानी को बार बार मिक्स करते रहेगा, ठीक है, और उसके बाद पानी को बार बार सर्कुलेट करते रहेगा, मिक्स करते रहेगा। और जब हमें कंबस्टन कराना रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों इलेक्ट्रोड को जो है ना बैटरी से अटैच कर देते हैं। 6 वोल्ट की बैटरी लेते हैं यहाँ पे, ऐसे कर दो, 6 वोल्ट की बैटरी से अटैच कर देते हैं, 6 वोल्ट की बैटरी से अटैच कर देते हैं। और अटैच करेंगे तो ये सर्किट पूरा हो जाएगा और यहाँ पे कंप्लीट कंबस्टन होगा। अब जब फ्यूल रखेंगे तो ये मैग्नीशियम वायर जो है, ये जो मैग्नीशियम का जो ये वायर बोलते हैं, मैग्नीशियम वायर क्या होगा कि जैसे ही हम फ्यूल का कंबस्टन कराएंगे तो इस पर स्ट्रेच होगा, जिससे ये टाइट हो जाएगा। और ये पूरा बॉल जो है यहाँ पे ऑक्सीजन इनलेट जो बना हुआ है, इसके द्वारा जो है पूरा ऑक्सीजन से फुल हो जाएगा। और यहाँ पे 25 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लेंगे। और उसके बाद जब कंबस्टन होगा तो हीट लिबरेट होगी, और ये हीट कहाँ पे जाएगी, इस पानी में जाएगी। पानी में मैक्सिमम टेम्परेचर मतलब जितना भी जाएगा तो ये इस थर्मोमीटर के द्वारा उसको नोट कर लेंगे। और रेडिएशन कुछ भी ना हो, बाहर कुछ भी ना निकले, इसके लिए हम लोग इसको एयर जैकेट और वाटर जैकेट, अच्छा एक सेकेंड, वाटर जैकेट है ये, वाटर जैकेट से हम लोग इसको पैक सपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो ये है बॉम्ब कैलोरीमीटर का डायग्राम। और इसके बाद अब इसके कैलकुलेशन को देखते हैं कि यहाँ पे क्या कैलकुलेशन कैसे इसमें वैल्यू निकालते हैं, कैलोरीफिक वैल्यू कैसे निकालते हैं।
तो कैलकुलेशन देखते हैं। कैलकुलेशन, यहाँ पे क्या कैलकुलेशन होता है, तो पहले ही जो भी फ्यूल रहेगा उसका वेट हम लोग पहले ही काउंट कर लेंगे, या पहले ही उसको नोट कर लेंगे कि वो फ्यूल कितने वेट का है। तो लेट द वेट ऑफ फ्यूल इज इक्वल टू x ग्राम, ठीक है। और वेट ऑफ वाटर ये भी बोले थे, नोन मास ऑफ वाटर रहेगा, यानी वैसा वाटर रहेगा जिसका मतलब कितना वाटर है, कितना लीटर हम वाटर लिए हैं या जितना भी लिए हैं उसका मास हम लोगों को पता रहेगा। तो वेट ऑफ वाटर इज इक्वल टू कैपिटल W ग्राम लिए हैं, कैपिटल W ग्राम, और वाटर इक्विवेलेंट टू वाटर इक्विवेलेंट ऑफ कैलोरीमीटर, वो हो जाएगा, इसको मान लेते हैं स्मॉल W ग्राम, और मान लेते हैं पहले जो इनिशियल टेम्परेचर है वो मान लेते हैं T1 है, और फाइनल जो टेम्परेचर आ गया, फाइनल टेम्परेचर आ गया वो मान लेते हैं T2 है। अब यहाँ पे जो भी हीट लिबरेट हुई थी, जो भी हीट निकली थी, तो क्या हुआ था कि हम लोग यहाँ पे टोटल हीट को काउंट किए थे, यानी कुछ भी बाहर नहीं जाने दिए थे, उसको कूल करके ठंडा करके उसको भी हम लोग काउंट कर लिए थे। तो इसलिए यहाँ पे हम लोग हायर कैलोरीफिक वैल्यू HCV निकालेंगे, यानी हायर कैलोरीफिक वैल्यू या फिर ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू निकालेंगे। तो हायर कैलोरीफिक वैल्यू कुछ भी बाहर नहीं जा रहा है, तो हायर कैलोरीफिक वैल्यू यानी HCV, या डायरेक्ट लिख देते हैं हायर कैलोरीफिक वैल्यू इज इक्वल टू H कैलोरी पर ग्राम, ठीक है। तो जो प्रिंसिपल था वो क्या था, हीट लिबरेटेड बाय फ्यूल इज इक्वल टू क्या होगा, हीट एब्जॉर्ब्ड बाय वाटर, हीट एब्जॉर्ब्ड बाय वाटर प्लस हीट एब्जॉर्ब्ड बाय कैलोरीमीटर, ठीक है। तो हीट लिबरेटेड बाय फ्यूल इज इक्वल टू x इंटू एच हो जाएगा, इज इक्वल टू हीट एब्जॉर्ब बाय वाटर, तो वाटर के द्वारा कितना हीट एब्जॉर्ब हुआ, तो W इंटू डेल टी, प्लस कैलोरीमीटर के द्वारा तो स्मॉल w इंटू डेल टी, और डेल टी यहाँ पे क्या है T2 माइनस T1, और ये क्या है T2 माइनस T1। यहाँ से H का वैल्यू निकालेंगे तो पहले तो ये W और T2 माइनस T1 कॉमन आ जाएगा, W प्लस W इंटू T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाय X हो जाएगा। यहाँ पे H का वैल्यू क्या हो जाएगा, यानी हायर कैलोरीफिक वैल्यू या ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू क्या हो जाएगी, W प्लस स्मॉल w इंटू T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाय X हो जाएगा। तो ये हम लोगों का हायर कैलोरीफिक वैल्यू निकल जाएगा। न्यूमेरिकल्स भी इस पे आते हैं, बॉम्ब कैलोरीमीटर के द्वारा आपको डाटा दिया हुआ रहेगा उसका हायर कैलोरीफिक वैल्यू या लोअर कैलोरीफिक वैल्यू निकालने के लिए। तो हायर कैलोरीफिक वैल्यू का ये फॉर्मूला हो गया, और लोअर कैलोरीफिक वैल्यू यानी LCV। तो LCV का फॉर्मूला होता है हायर कैलोरीफिक वैल्यू माइनस 9 इंटू मास ऑफ हाइड्रोजन इंटू लेटेंट हीट ऑफ स्टीम, जो कि 587 पर किलोग्राम होता है, कैलोरी पर ग्राम होता है, 587 होता है। तो HCV माइनस ये 9/100 हो जाता है, जो कि 0.09 हो जाएगा इंटू H इंटू 587, और ये आ जाएगा कैलोरी पर ग्राम में, ये भी आएगा कैलोरी पर ग्राम में। इस तरह से हम लोग HCV और LCV निकाल लेंगे। अब क्या होता है कि बॉम्ब कैलोरीमीटर में HCV और LCV तो निकाल लिया, लेकिन यहाँ पे कुछ कुछ ऐसे भी रिएक्शन हो जाते हैं जिससे कि कैलोरीफिक वैल्यू कुछ एक्स्ट्रा भी यहाँ पे जुड़ जाता है। जब फ्यूल का कंबस्टन कराते हैं कुछ एक्स्ट्रा भी यहाँ पे ऐड हो जाता है, तो जो एक्स्ट्रा ऐड हो गए तो उसको हम लोग माइनस करेंगे, और जो जिसको ऐड नहीं कर पाए हैं उसको हम लोग प्लस कर देंगे। तो
अगर हम करेक्शन की बात करें तो क्या करेक्शन करना पड़ेगा, तो पहला अगर करेक्शन की बात करें तो फ्यूज वायर करेक्शन, यानी इसको CF बोलेंगे, ठीक है, फ्यूज वायर करेक्शन। यहाँ पे क्या होता है कि जब निकेल क्रूसिबल में फ्यूल का कंबस्टन कराया जाता है तो मैग्नीशियम का एक वायर देखे थे हम लोग, ऐसे मैग्नीशियम का वायर लगा हुआ था, तो ये मैग्नीशियम फ्यूज वायर का भी कंबस्टन यहाँ पे हो जाता है, जिसके कारण जो हीट प्रोड्यूस्ड होती है उसमें जो कैलोरीमीटर में जो है ये जो मैग्नीशियम का जो है हीट लिबरेट वो भी ऐड हो जाता है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। दूसरा बात करते हैं एसिड करेक्शन। एसिड करेक्शन यानी CA। एसिड करेक्शन क्या होगा कि अगर ये हमारे फ्यूल में यदि नाइट्रोजन या सल्फर प्रेजेंट है तो वो क्या करते हैं कि एसिड बना लेते हैं। ऑक्सीजन के प्रेजेंट में वो लोग क्या करते हैं कि HNO3 या फिर H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड या नाइट्रिक एसिड बना लेते हैं, जो कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इस कारण यहाँ पे क्या होगा कि एनर्जी लिबरेट होगी। तो एक्स्ट्रा ये जो एनर्जी लिबरेट हो रही है तो ये भी क्या होता है कि कैलकुलेट हो जाता है, जिसको हम लोग इसको भी क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तीसरा क्या होता है, कूलिंग करेक्शन। कूलिंग करेक्शन क्या होता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि फ्यूल का जब हम कंबस्टन करा रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हीटिंग भी हो रहा है और कूलिंग भी हो रहा है। तो जो हम लोगों का मैक्सिमम टेम्परेचर होना चाहिए वो लोग वो नोट नहीं कर पाते हैं, थोड़ा कम नोट कर पाते हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पे इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे कूलिंग करेक्शन, जिसको हम लोग CC बोलेंगे। चौथा है कॉटन थ्रेड करेक्शन। कॉटन थ्रेड करेक्शन यानी कॉटन थ्रेड करेक्शन। कॉटन थ्रेड करेक्शन क्या होता है कि जो हम लोगों का निकेल क्रूसिबल था, निकेल का जो क्रूसिबल था, तो उसमें फ्यूल का जब कंबस्टन कराया गया था तो उसको सपोर्ट के लिए हम लोग कुछ कॉटन का वहाँ पे कुछ कॉटन डाल देते हैं, जिससे कि मतलब आसानी से कंबस्टन हो सके, आसानी से आग पकड़ सके। इसलिए जो है उसको कॉटन को वहाँ पे थोड़ा सा हीट कॉटन को दिया जाता है सपोर्ट के लिए। तो हीट जब हम लोग मेजर करते हैं तो वो भी उसका भी हीट मेजर हो जाता है। तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो सिर्फ ऐड किसको करेंगे, ये कूलिंग करेक्शन का टेम्परेचर जो है वो ऐड करेंगे, बाकी सब सब्ट्रैक्ट होगा। तो अब जो फॉर्मूला आएगा यानी HCV इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैपिटल W प्लस स्मॉल w, जो कि पहले था इंटू T2 माइनस T1 था, T2 माइनस T1। तो यहाँ पे CC हो गया, यहाँ पे कूलिंग करेक्शन जिसको हम लोग को ऐड करना है और सारे माइनस को एक साथ ले लिए, यानी CF प्लस CA प्लस CT। कॉटन थ्रेड करेक्शन हो गया, ये एसिड करेक्शन हो गया, और ये फ्यूल वायर करेक्शन हो गया, ठीक है। ये सबको माइनस करना था, डिवाइडेड बाय X हो गया। ये किलो कैलोरी पर किलोग्राम या कैलोरी पर ग्राम में इसका कैलकुलेट करके आंसर निकालेंगे। तो ये था हम लोगों का बॉम कैलोरीमीटर के द्वारा कैलोरीफिक वैल्यू निकालना। किसी भी बॉम कैलोरीमीटर का यूज करके हम लोग कैलोरीफिक वैल्यू कैसे निकालते हैं, ये था। इसमें क्या होगा, बॉम कैलोरीमीटर के द्वारा, फिर से बोल रहे हैं, सॉलिड या नॉन वोलेटाइल लिक्विड फ्यूल का ही हम लोग करेंगे, जबकि गैसियस के लिए अलग कैलोरीमीटर होता है जो कि जंकर्स कैलोरीमीटर होता है। थैंक यू।